अच्छा, आज ना हमारा जो लेक्चर नंबर है वो है जी 12। ठीक है सर बुक कौन सी? बुक नहीं, ये बस स्क्रीन पे देखें सामने। ठीक है, और आज हमने करना है जी कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन जो है बेसिकली ये पार्ट 1 में जो आपका पेपर है उसमें सेक्शन 2 जो है उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है, अनसीन सा पैराग्राफ, और आपने उसको समझना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है, और फिर उसके एंड पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। और इसमें एक क्वेश्चन ये होता है कि इस पैराग्राफ की जो प्रेसी है वो भी आपने लिखनी है। ठीक है, तो ये पैसेज जो है ना, ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि जो आप पढ़ें उनमें से ही आए, ये अनसीन होता है और ये कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी है कि आप ना इसकी मैक्सिमम जो प्रैक्टिस है एग्ज़ाम से पहले-पहले वो आप करें। आप जितने पैसेज कर सकते हैं क्लास में ही, क्लास से हट के आप खुद जितने पढ़ सकते हैं, जितने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, वो आपके लिए बेहतर है। तो आज ये जो पैसेज मैंने सेलेक्ट किया है वो है जी लाइफ ऑफ अ मैन। ठीक है, तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने जब आपको ये क्वेश्चन पेपर मिले तो आपने पैसेज को एक दफ़ा जो है ना वो पढ़ना होता है। ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट रीडिंग में ही उसको जो है ना टोटली आप उसको अंडरस्टैंड कर लें, उसको आप ग्रैस्प कर लें, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपने एक रीडिंग की, फिर आपने दूसरी रीडिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्वेश्चंस को पढ़ना होता है और फिर आपने थर्ड रीडिंग देनी होती है। फिर क्वेश्चन को पढ़ना और फिर आपने साथ-साथ अटेम्प्ट करते जाना है। तो ये इसका जो है वो सही तरीका होता है इसको अटेम्प्ट करने का। अगर तो आपने एग्ज़ाम से पहले-पहले इसकी इनफ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, तो फिर आपको पेपर में जो है वो कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बस आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी और ऐसे ही आप एग्ज़ाम में चले गए, तो फिर आपको जो है ना वो प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा जी, अब इसमें इसको एक दफ़ा मैं पढ़ देता हूँ और इसको अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है? जी सर। द लाइफ ऑफ द मैन इज़ अ लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च का मतलब है, मतलब कि एक लॉन्ग जर्नी कह लें आप, लॉन्ग जर्नी, ठीक है? आपने मैक्सिमम जो है वो जो उस वर्ड के सिनोनिम है वो आपने यूज़ करने हैं। यानी आपने आंसर के अंदर जब आंसर आप लिख रहे होते हैं, तो आपने मैक्सिमम जो है वो वर्ड के सिनोनिम जो है ना वो यूज़ करने हैं। कभी भी आपने कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी, ठीक है? ठीक द है। लाइफ ऑफ द मैन इज़ अ लॉन्ग मार्च थ्रू आउट द नाइट। यानी इंसान की जो ज़िंदगी है, ये ऐसी है जैसे एक तारीक रात का सफ़र हो। द लाइफ ऑफ द मैन इज़ अ लॉन्ग मार्च थ्रू आउट द नाइट सराउंडेड बाय, यानी ये अंधेरी रात का एक सफ़र है और इसमें क्या है जी, दिस इज़ सराउंडेड बाय इनविजिबल फोर्स, ना दिखाई देने वाले दुश्मन, ठीक है? अनसीन अ, जो हमारे जो एनिमीज़ होते हैं, ठीक है? ना दिखाई देने वाले दुश्मन। यानी ज़िंदगी क्या है? दैट इज़ जस्ट लाइक अ लॉन्ग जर्नी। ये एक अंधेरी रात का एक लंबा सफ़र है और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे हॉस्टाइल होती हैं, हमारे मुखालिफ होती हैं, ठीक है? ये मतलब कि इसमें बहुत से हमें जो हॉस्टाइल फोर्सेस ऑफ नेचर है उनका सामना करना पड़ता है। बाय इनविजिबल फोर्स टॉर्चर्ड, यहाँ पे कॉमन है, टॉर्चर्ड बाय वेरीनेस, और हम थकावट की अज़ीज़ से दो चार होते हैं। टॉर्चर का मतलब होता है ना कि किसी को टॉर्चर करना, तकलीफ देना, यानी कि अज़ियत, पेन। वेरीनेस कहते हैं फटीग को, फटीग, ठीक है ना? हम थकावट की अज़ियत से दो-चार होते हैं। यानी एक लंबी रात का सफ़र है जिसमें हमें बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और इसमें क्या है कि हम थक जाते हैं डेफ़िनिटली।
इफ यू आर टेकिंग अ लॉन्ग जर्नी, यू आर टायर्ड सून, जल्दी आप थक जाते हैं, ठीक है ना? ये ज़िंदगी की मिसाल उसने दी है। एग्ज़ाम्पल ऑफ लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है? एंड पेन, पेन भी वही है, अज़ियत और दुःख, ये हम तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं, हम फटीग का शिकार हो जाते हैं। टुवर्ड्स अ गोल, ये ऐसा सफ़र है दैट फ्यू कैन होप टू रीच, कि चंद एक जो है वो पहुँचने की उम्मीद कर सकते हैं। एंड वेयर नन में स्टे लॉन्ग, यहाँ पे आपका स्टे जो ना, यानी आप जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, ठीक है ना? ये ज़िंदगी का जो सफ़र है, ठीक है ना? ये आर्ज़ी है और इसकी जो मंज़िल है वो आर्ज़ी है। आप इसको हासिल करेंगे बड़ी तकलीफ़ के बाद, ज़िंदगी की जो कामयाबी है, टारगेट्स हैं उनको आप हासिल करेंगे, लेकिन ये परमानेंट आपकी पोज़ेशन में नहीं रहेगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांज़िटरी हैं, आर्ज़ी हैं। तो इस लाइन का हमें समझ क्या आई कि ज़िंदगी एक मुश्किल सफ़र है, अंधेरी रात का सफ़र है, जिसमें बहुत से हमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उन मसाइल की और दुःख और तकलीफ़ या अज़ियत की वजह से हम थक के बैठ जाते हैं, और चंद एक लोग हैं जो उम्मीद करते हैं कि इस मंज़िल पे पहुँच जाएँगे, लेकिन वो मंज़िल भी उनको परमानेंट जो है ना वो नहीं मिलती है। यहाँ तक क्लियर है? वन बाय वन एज़ दे मार्च, यानी जब लोग, दे से मतलब जब पीपल, ठीक है ना? यानी हम लोग या जो-जो आगे बढ़ते हैं, मार्च का मतलब है गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, ठीक है ना? आगे बढ़ना। आवर कॉमरेड्स, कॉमरेड्स का मतलब क्या है? हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं। वैनिश, वैनिश का मतलब है डिसअपीयर, डिसअपीयर फ्रॉम आवर साइड, हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। जो-जो हम इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं, आवर फ्रेंड्स, आवर क्लोज़ रिलेटिव्स, आवर वेल विशर, दे डिसअपीयर, दे आर सीज़्ड बाय डेथ, मौत उनको निगल जाती है। हमारे दोस्त हमारा साथ छोड़ जाते हैं, आज हैं कल नहीं है। यानी ज्यों-ज्यों ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथी हमारा साथ छोड़ जाते हैं। सीज़्ड बाय, उनको जकड़ लेती है, वो जकड़े जाते हैं। द साइलेंट ऑर्डर्स ऑफ ओमनिपोटेंट, ये लफ़्ज़ क्या है? ओमनिपोटेंट, ओमनीपोटेंट नहीं कहना, ओमनेप ओमनिपोटेंट, ठीक है? इसका मतलब होता है पावरफुल, ओमनिपोटेंट डेथ, यानी उनको जो पावरफुल ताकतवर मौत है, वो उनको सीज़ कर लेती है। यानी वो मतलब मौत का शिकार हो जाते हैं, वो हमारे साथ छोड़ जाते हैं। वेरी ब्रीफ इज़ द टाइम, ज़िंदगी मुख्तसर है जी, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट इन व्हिच वी कैन हेल्प देम। ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है, इसमें ऐसी मटीरियलिस्टिक अप्रोच है लाइफ की तरफ, ऐसी भागम-भाग है, वी कांट हेल्प देम। जो उस सफ़र में चलो मौत का ये शिकार हो गया, हमारा साथ छोड़ के, तो चलो हम उसमें कर कुछ नहीं सकते। लेकिन उस सफ़र में बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे कॉमरेड्स ऐसे होते हैं जो थक के बैठ जाते हैं, वसाइल खत्म हो जाते हैं, थक जाते हैं, ठीक है ना? तो हम उनकी भी हेल्प नहीं कर पाते। इतनी ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुज़र रही है कि हम दूसरों के साथ कदम मिलाकर चल ही नहीं सकते। हम भागने की कोशिश करते हैं, और जो थोड़ा-सा भी स्लो है, हम उसको छोड़ जाते हैं। इन व्हिच देयर हैप्पीनेस एंड मिज़री रिसाइड, हमारी मदद जो है उनकी गम और खुशी का तयन कर सकती है, ठीक है ना? बट इट इज़ आवर ड्यूटी, अब बाहैसियत एक इंसान, हमारा क्या फ़र्ज़ है? हमारी ड्यूटी क्या है? टू शेड सनशाइन ऑन देयर पाथ, कि हमें, जो दोस्त थक गए हैं, जो ज़िंदगी के सफ़र में थकावट का शिकार हो गए हैं, हमें उनके रास्तों को मुनव्वर करना है। वी शुड हेल्प देम, शेड सनशाइन का मतलब है हेल्प देम, हमें उनकी मदद करनी है। टू लाइटन देयर सॉरो, लाइटन लाइटन का मतलब होता है हल्का करना, रिड्यूस करना। उनका जो दुखों का जो
बोझ है उसको हल्का करना है। कैसे हल्का करना है? बाय द पाम ऑफ सिंपैथी, हमदर्दी के मरहम से। ठीक है ना? हमदर्दी का मरहम लगाना है। हमें उनको इनकरेज करना है, हमें उनकी दिलजोई करनी है। वी शुड हेल्प देम। हमें उनके साथ सिंपैथी का इज़हार करना है। क्यों? हम थोड़े से तवाना हैं, एक्टिव हैं, वो तवाना नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, हैं तो हमारे दोस्त ना, मुआशरे के रुकन हैं। वी शुड हेल्प देम। हमें अ, मतलब कि उनको उँगली पकड़ानी है, उनको अपने साथ मिला के चलाना है। To give them the pure joy of never tiring affection. Never tiring का मतलब है never ending और affection कहते हैं मोहब्बत। ठीक है ना? हमें उनको उनको उन्स देना है, मोहब्बत देनी है, ना खत्म होने वाली मोहब्बत। स्ट्रेंथन फेलिंग करेज और उनकी कम होती हुई जो कोशिश है, जो हिम्मत है, उनको स्ट्रेंथन करना है। ठीक है ना? उनको पावरफुल करना है, उनको हौसला देना है। टू इंस्टिल, इंस्टिल का मतलब होता है इन्फ्यूज। अब इन्फ्यूज का मतलब होता है भर देना। बेटा समझ भी आ रही कि बस बैठे हुए हैं? आ रही है समझ, सर आ रही है। टू इंस्टिल फेथ इन आवर्स ऑफ डिस्पेयर। फेथ कहते हैं वैसे तो ईमान है, लेकिन यहाँ इसका मतलब होप है। और डिस्पेयर का मतलब मायूसी है, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है ना? उनकी मायूसी की घड़ियों में उनके अंदर उम्मीद की किरण जलानी है, उम्मीद की शम्मा जलानी है। मतलब उनकी मदद करनी है, उनका हौसला देना है। लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए दैट दे आर फेलो सफरर इन द सेम डार्कनेस, कि ये इसी अंधेरी रात के मुसाफिर है जिसके हम हैं। दे आर आवर को पार्टनर, दे आर आवर कॉमरेड। ठीक है? वो हमारे साथी हैं, एक्टर्स इन द सेम ट्रेजेडी। वो इसी ड्रामे जिसका नाम ट्रेजेडी है, जिंदगी ड्रामा जिसका नाम, इस ट्रेजिक ड्रामा, ठीक है ना, इस ट्रेजिक स्टोरी, ट्रेजिक प्ले जिसका नाम जिंदगी है, उसके एक्टर हैं, जिसके हम अदाकार हैं। ठीक है ना? वो भी इसी ज़िंदगी का जो एक अलमिया है, जो एक अलमियाती ड्रामा है, जिसमें हम किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ ही एक्टर ही है, वो भी हमारे को एक्टर्स हैं। ठीक है ना? इसी ड्रामे के वो किरदार हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे पार्टनर हैं, कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको साथ मिला के चलना चाहिए, चलाना चाहिए। उनको मतलब पाम ऑफ सिम्पैथी, हमदर्दी उनके साथ करनी चाहिए। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है? अब ये पढ़ाने का मकसद ये होता है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करवाई जाए। मैं इसको ये है ना कि ये क्वेश्चन जो है ना मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ और आपने मुझे इसके आंसर लिखकर सेंड करने, व्हाट्सएप करने, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ डज़ द राइटर डिफाइन द लाइफ ऑफ अ मैन? वो कैसे डिफाइन करता है? वज़ाहत करना, ठीक है ना? वो ऐसे ही वज़ाहत करता है कि लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है ना? सराउंडेड बाय इनविजिबल फोर्स। It is a darkened night journey. It is a very difficult journey. It is a very long journey. Few of us can hope to reach the destination. चंद एक लोग ही उम्मीद करते हैं जो डेस्टिनेशन को पा सके। ठीक है? लॉन्ग जर्नी, ठीक है ना? डेस्टिनेशन बड़ी मुश्किल है, ठीक है? सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, हॉस्टाइल फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है? तो इसका एक प्रॉपर आंसर बना के आपने जो है ना वो सेंड करना है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है जी, व्हाट हैपेंस टू आवर कॉमरेड्स? कॉमरेड्स कंपेनियंस को कहते हैं। व्हाट हैपेंस टू आवर कॉमरेड्स? हमारे जो दोस्त होते हैं, जो साथी होते हैं, उनके साथ क्या होता है ड्यूरिंग देयर लॉन्ग मार्च ऑफ लाइफ? इस लंबे सफर में क्या होता है जिसका नाम जिंदगी है? जिंदगी के सफर में हमारे दोस्तों के साथ क्या होता है? क्या होता है जी? दे गेट टायर्ड, ठीक है? दे टायर्ड,
वो थक जाते हैं, दे सिट, ठीक है ना, सीज्ड बाय डेथ, ठीक है, मौत उनको आ निकलती है, ठीक है, दे हैव नो करेज टू कंटिन्यू देयर लॉन्ग जर्नी, इस लॉन्ग जर्नी, दे सिट, दे गो टू स्लीप, वो सो जाते हैं, दे आर टायर्ड, ठीक है ना, वो बैठ जाते हैं, वो रिलिंक्विश कर जाते हैं, वो कहते हैं हम ये काम नहीं कर सके, वी कैन नॉट डू इट, हम ये नहीं कर सकते, वो थक हार के बैठ जाते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है हाउ कैन वी हेल्प आवर फेलो बीइंग्स, हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है, हम उनको इनकरेज कर सकते हैं बाय पाम ऑफ सिंपैथी, ठीक है ना, मतलब कि लाइटन लाइटन देयर सॉरोज, ठीक है ना, कैन गाइड देम, ठीक है ना, हम उनको गाइड कर सकते हैं, उनको अपने साथ मिला के चला सकते हैं। चौथा क्वेश्चन जी शुड वी जज आवर फेलो सफरर्स इन, ये इन है, फेलो सफरर ये जो हमारे साथ सफर करने वाले हैं, ग्रेडिंग स्केल कहते हैं जी तराजू को, तराजू, जज का मतलब है नापना तोलना, क्या हमें अपने दोस्तों का इम्तिहान लेना चाहिए, क्वेश्चन ये है। तो याद रखें कि नेवर जज योर फ्रेंड, ठीक है ना, हाँ हालात अगर उसको जज कर दें तो वो अलग बात है, ठीक है ना, यानी कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए, बात होता है ना जिंदगी में ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि मेरे साथ मुखलिस कौन है और गैर मुखलिस कौन है, मेरा अच्छा दोस्त कौन है और बुरा दोस्त कौन है, ठीक है ना, जो तो आपके साथ खड़ा हो जाएगा मुश्किल में वो आपका, ठीक है, लेकिन कभी भी ऑन पर्पस नेवर ट्राई टू जज योर फ्रेंड, आप खुद कोशिश नहीं करें, हालात उसको परख दें तो वो अलग बात है, ठीक है, क्यों कि आप उसका इम्तिहान लें, हो सकता है पॉसिबिलिटी इज दैट ही शुड नेवर कम अप टू योर रिक्वायरमेंट्स, कि वो आपकी कभी भी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा ना उतरे, इन दैट सिचुएशन, उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वो आपकी तवक्कुआत, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो ना हो सके, ठीक है ना, तो आप एक हो स अच्छे दोस्त से मतलब कि वो हो अच्छा, लेकिन उस ख़ास माहौल में जब आप उसका ट्रायल कर रहे हों, उसमें वो फ़ेल हो जाए, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर जज आवर फ्रेंड इन अ ग्रेडिंग स्केल, हमें तराजू में सबको नहीं तोलना चाहिए, ठीक है ना, कि ये मेरे मियार के ऊपर पूरा उतरेगा तो फिर ठीक है, ही और शी इज़ माय फ्रेंड अदरवाइज़ नो एंड नेवर। आप हालात अगर परख दें तो वो अलग बात है। अच्छा जी, नंबर 5 है जी सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, इसका एक टाइटल आपने देना होता है। तो टाइटल क्या आप निकाल सकते हैं जी? ज़रा सोचिए इसमें क्या टाइटल आप बना सकते हैं? द टाइटल ऑफ द पैसेज इज़, कॉमा, इन्वर्टेड, ठीक है ना? लाइफ अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है? ये भी हो सकता है। हेल्प द नीडी, हेल्प द पुअर, हेल्प द वीक पीपल, कुछ भी आप टाइटल निकाल सकते हैं। टाइटल ऐसा होना चाहिए जो पूरे पैसेज को रिप्रेजेंट करे। अच्छा, अब प्रेसी कैसे लिखें? प्रेसी ये है, बेस्ट तरीका ये है कि जो आंसर लिखें, उनको एक पैराग्राफ के अंदर आप लिख दें, दैट माइट बी द प्रेसी ऑफ द होल पैसेज, ठीक है? थोड़ी-सी आपने सिनोनिम थोड़े से वर्ड चेंज करके, जो आंसर में पॉइंट लिखे हैं, वही आपने प्रेसी के अंदर लिख दें, ठीक है? कर लेंगे ऐसा? जी सर। अच्छा, अब आपका होमवर्क ये है कि आपने इस पैसेज को आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना? और अटेम्प्ट करके आपने कल जो है वो मुझे सेंड करना है।